नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। क्षेत्रवासियों की समस्या सुनने के लिए आज महापौर मुकेश चटवाल के साथ क्षेत्रीय पार्षद व एमआईसी सदस्य फाजलपुर क्षेत्र में पहुंचे। यहां वार्ड क्रमांक 16 के रहवासियों से चर्चा की गई। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि पिछले 1 साल से उनके घरों में नल से गंदा पानी आ रहा है, जिसमें बदबू भी आती है। कई बार शिकायत की गई, परंतु कोई निराकरण नहीं हुआ। लोगों की समस्या सुन महापौर ने तत्काल अधिकारियों से संपर्क साधा। समस्या का तत्काल निराकरण नहीं होने पर खुद महापौर मुकेश चटवाल, एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, योगेश्वर राठौर, प्रकाश शर्मा व स्थानीय पार्षद धरने पर बैठ गए। वहीं महापौर मुकेश चटवाल ने कहा कि यदि अन्य किसी भी वार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या सामने आती है तो उसे तत्काल हल किया जाएगा। वहीं सत्ताधिकारी दल के महापौर व पार्षदों द्वारा धरना देने पर नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता रवि राय व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि इन्हें धरना देने के बजाय इस्तीफा देना चाहिए। सत्ता में होने के बावजूद धरना देना यह शर्म की बात है। ये हमारा 54 वार्डों में वार्ड भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज मैं वार्ड क्रमांक 16 के अंदर भ्रमण में आया था। तो जब यहाँ कॉलोनी में सारे वार्ड में हम घूम रहे थे तो हमारे सभी नागरिकों ने, हमारे यहाँ पे सारे हमारे जो बंधु रहते हैं, सब लोगों ने बताया कि पीने का पानी गंदा आ रहा है। लोगों ने पानी ला करके बताया जिसमें काफ़ी कचरा मिला हुआ, नाली का पानी मिला हुआ, इस प्रकार का पीने का पानी आ रहा है। तो मैंने पार्षद जी से जाना कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है। हमारे निगम के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 1.5-2 वर्षों से ये जो पूरी मेन लाइन है ये फूटी हुई है और इसके फूटने के कारण यहाँ से नाली का पानी रिस करके वहाँ जा रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों नहीं हुआ काम, तो इन्होंने बताया हमने कई बार अधिकारियों को बोला, सबको बोला, हमारे जो प्रभारी हैं पीएचई के दोनों, पहले वाले रवि वाले दोनों को बताया, तब भी काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने यहाँ रुका। मैंने कि जब वार्ड भ्रमण करने जा रहे थे, नागरिकों की समस्या हल करने के लिए निकले, तो आज ये पाइपलाइन का काम चालू हो, प्रारंभ हो, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। महापौर जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, निगम में आपका वोट है, बावजूद आपको जो है मौके पर बैठना पड़ रहा है और खड़े रहकर काम कराना पड़ रहा है। ऐसी क्यों स्थिति बन रही है? ये जो तानाशाही चल रही है? जब पार्षद जी ने आज मुझे बताया तो इन्होंने बताया कि 1.5-2 साल से अधिकारी को बोलने के बाद भी काम नहीं हुआ। तो मैंने इस बात की गंभीरता को समझा, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ, क्योंकि नागरिकों को शुद्ध पानी पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है और अधिकारियों को अपना काम समय पे करना चाहिए। वो नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे यहाँ रुक करके काम करवाना पड़ा। ये काम जो अभी कर रहे हैं पहले भी कर सकते थे। जिन अधिकारियों की लापरवाही आपको देखने को मिली है, उनको किस प्रकार की कार्रवाई? नहीं, ये लापरवाही, घोर लापरवाही है जो 2 साल से पानी बह रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो मेरे को जब वार्ड भ्रमण पे आया तो मुझे पता चला। आप वार्ड भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति तो आपको कई वार्डों में देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी भी पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही है। जी, वार्ड भ्रमण कर रहे हो आप, हाँ। और वार्ड भ्रमण में हर वार्ड में आपको समस्या देखने को मिलेगी। जहाँ समस्या देखने को मिलेगी वहाँ काम करवाऊंगा बिल्कुल, और अधिकारियों को काम, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा। अगर वो 1.5-2 सालों से नहीं कर रहे हैं काम तो उसके लिए क्या करूँगा? ऐसे ही बैठ के काम करो। क्यों नहीं करवाएंगे? जनता ने चुना है मुझे, इसलिए जनता ने दायित्व दिया तो मैं काम करवाऊंगा, बैठ के करवाऊंगा। परेशानी आई जो क्या अधिकारी को क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी माननीय महापौर जी का दौरा संपूर्ण 54 वार्डों में चल रहा है। इसी क्रम में आज हम वार्ड क्रमांक 16 के अंतर्गत आए हैं। पिछले 6 माह पूर्व मैं लीकेज की समस्या बता चुका हूं कि ये लीकेज यहाँ पे है, इसको सुधारा जाए, लेकिन निगम के अधिकारियों का शहर के अंदर ये सारी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र की जनता को गंदा और मटमैला पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज दौरे के अंतर्गत आज हमने क्या काम करा के ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। माननीय महापौर जी आप यहाँ बैठे और हम सब यहाँ बैठ के और तत्काल इस काम कराने की प्रायोरिटी हमने तय करी है, तो आज इस काम को हम कराने जा रहे हैं। जिन लोगों की लापरवाही जिनकी वजह से काम नहीं हुआ, उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं है? निगम के अधिकारियों का जल प्रदाय व्यवस्था की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसके परिणाम ये है कि शहर के अंदर गंदा, मटमैला, लीकेज और डायरेक्ट सप्लाई जैसी पानी की बर्बादी हम आए दिन देखते रहते हैं, और इसके अंदर निगम आयुक्त का कोई ध्यान नहीं है। हम जो नगर निगम का जो आपका बोर्ड है उसमें भाजपा काबिज है, बावजूद अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनको धरना देना पड़ रहा है। भाजपा अनेक सालों से काबिज है। शहर की जनता भी इनको अधिक मत और मतों से जिता रही है, जबकि ये लोग सारे नाकामयाब है, असक्षम है। लगातार हम लोगों ने इनके खिलाफ कितने ही आंदोलन करे पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस के आगे बीन बजाना। वर्तमान में आज की जो घटना है, महापौर लगातार वार्डों के दौरे करना चालू किए उन्होंने 2.5 साल बाद। अभी तक वे स्वागत, सत्कार, अभिनंदन में मस्त थे। अब जब शहर की सड़कों पर निकले हैं तो आज सुबह की घटना में वहाँ की महिलाओं ने महापौर को घेर लिया। अब महापौर उन महिलाओं से कैसे निकले, तो वो धरने पे बैठ गए।
हालांकि कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं धरने पे बैठूंगा। हमने उस समय भी कहा था कि धरने पे बैठने का काम तो विपक्ष के साथ ही होगा है। धरने में बैठने का काम तो बिचारी जनता जो मूलभूत समस्या के लिए जूझ रही है उसका है। आप तो अधिकारियों के साथ बैठ के काम कराओ ना। पर वर्तमान परिस्थिति ये है कि महापौर की आयुक्त नहीं सुनता, आयुक्त की महापौर नहीं सुनते, मुख्यमंत्री जी महापौर के नहीं सुनते, MIC मेंबर महापौर के नहीं सुनते, महापौर MIC मेंबरों के नहीं सुनता। वर्तमान में स्थिति के शहर की जनता पथ प्रकाश हो, गंदा पीला पानी हो, उजड़े हुए उद्यान हो, टूटे हुए चेंबर हो, उखड़ी हुई सड़कें हो, भरी हुई नालियाँ हो, चारों तरफ कवारा पक्षी दौड़ते हुए लोगों पे हमला कर रहे हो, इन सब बातों को लेकर के इनको कोई मतलब नहीं है। प्रश्न इस बात का है, मैं ये नहीं जानना चाहता कि लड़ाई इनकी किस बात की है, मान सम्मान की है, आर्थिक है, व्यवसायिक है, अधिक हिस्सेदारी की। मैं इन सब बातों को नहीं जानना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन मूलभूत समस्याओं को महापौर कब दूर करेंगे अथवा तत्काल अपने पद से इस्तीफा देंगे। महापौर हैं वो वार्ड भ्रमण कर रहे हैं और वार्ड भ्रमण के दौरान पब्लिक उनको घेर भी रही है और आज उनको धरना देने की नौबत आ गई। क्या मानते हैं आप? उनके साथ कुछ पार्षद भी धरने पर बैठे थे, सभी भाजपा के थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार सड़क से लेकर सदन तक जिस प्रकार से आंदोलन किए गए हैं, शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर मांग की गई है, आज उस बात का प्रमाण महापौर ने दे दिया है कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा तो सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर के हैं, उसके बाद अगर महापौर जी को धरने पे बैठना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये निकम्मा बोर्ड फेल हो चुका है। नाली सड़क गटर की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, निर्माण कार्य की बात हो, नाली चेंबर की बात हो, स्वच्छ जल की बात हो, हर मामले में नगर निगम का बोर्ड फेल हो चुका है। सदन में भी हमारे साथियों द्वारा मांग की गई है कि माननीय महापौर जी, सड़क पे भी हमने मांग की है कि महापौर जी अगर आपसे काम करने की नहीं बन रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को उज्जैन शहर को आवश्यकता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो बड़ी बड़ी घोषणा करना चाहते हैं, सिंह जैसा महापर्व सामने आ रहा है, उसके निर्माण कार्य चालू नहीं हुए, अतिक्रमण तोड़ने की बात करते हैं। शहर में नगर निगम को अगर आप पैसा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान महाकाल के भरोसे ही हम तो सीएस और सारे निर्माण कार्य जो भी हम उनसे से दुआ करेंगे कि उज्जैन में जो भी आयोजन हो सब सफल हो और उसके लिए उज्जैन बाबा महाकाल सबकी रक्षा करें। जो क्षेत्र के जो पार्षद हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 साल से अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना कि आप अगर जनप्रतिनिधि हो, आपकी सरकार है, शहर में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, आपकी सरकार में आप अगर निर्माण कार्य हो या किसी भी प्रकार का अगर आप काम नहीं करा सकते तो आपको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दुर्घटना में वृद्ध की मृत्यु हो गई। डंपर ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग गया। हटकेश्वर कॉलोनी निवासी महेंद्र पिता हीरालाल जोशी मक्सी रोड स्थित कोल्ड रोड स्टोर में काम करते थे। उनके परिजनों ने बताया कि वह सुबह अपनी बाइक से काम पर जाने के लिए निकले थे। 5:30 बजे सूचना मिली कि उनका पाटपाला मक्सी रोड स्थित देवनारायण मंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचकर देखा, लोगों की भीड़ लगी थी। डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी। दुर्घटना में महेंद्र जोशी की मृत्यु हो गई, जबकि डंपर चालक अपना वाहन छोड़कर भाग गया। पवासा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम कराया है। रहने वाले अपने जोशी मोहल्ला बिलोटीपुरा के हैं और अभी नया मकान इन्हें हटकेश्वर में लिया है। वहाँ से हम माली का काम करते हैं। ये मक्सी रोड कोल्ड स्टोर जा रहे थे, उसी बीच में डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी और स्पॉट पे ही शांत हो गए। ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के आगे कायथा के जरिए अकेले सिंगल ही थे। नाम क्या है अपनी जगह? जोशी, महेंद्र जोशी। 55 के लगभग है। और ये डंपर तो अभी वहाँ स्पॉट पे ही खड़ा हुआ है और गाड़ी भी वहीं पड़ी है। गाड़ी तो पूरी ख़त्म ही हो गई है और ड्राइवर भाग गया स्पॉट पे से। क्या नाम है? नितिन जोशी, पवासा। वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। यह वीडियो बुधवार शाम को बताया जा रहा है, जिसके सामने आने के बाद गुरुवार को सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने कार्यवाही करते हुए कार्यालय में डांस करने वाले कर्मचारी महेश जामुनिया को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर पटेल ने बताया कि जामुनिया के नृत्य का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1 के
खंड के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके चलते जामुनिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सिविल हॉस्पिटल बड़नगर जिला उज्जैन रहेगा। जो कार्यालय में एक वार्ड बॉय है महेश जमुनिया, उसने द्वारा रात्रिकालीन समय में अपना एक वीडियो वायरल किया था, जिसको अनुशासनहीनता मानते हुए और विभाग की छवि को धूमिल करते हुए मानते हुए उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो उसका मुख्यालय अपने बड़नगर निर्धारित किया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।